सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यै पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कामदगिरि हनुमत प्रभो अरुमंदाकनिकोतीर, ये तीनों छूटे नहीं जब तक रहे शरीर। भाग हैं गरीब के जो पायो जन्म चित्रकूट, मंदाकिन की धारा सोई मुख्य द्वार स्थान है। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम, वंदे चा परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदाम्। बोलिए कामद बिहारी सरकार की जय, श्री सीतानाथ भगवान की जय। अनंत प्रभु से हर आत्मा में रमण कर रहे कौशल्या के शिशु दशरथ नंदन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। और लोक रिझावन कारणे कह कह नाऊ मात, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामदनाथ। ऐसे परम नाथों के नाथ कामदगिरि भगवान के चरणों में प्रणाम। अपनी वाणी से पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराने वाले, देश के अलग अलग कोने से एक एक शब्द पर एक एक वक्ता बनाने वाले ऐसे पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अपने माता और पिता के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने मुझे जीवन दिया और इस योग्य बनाया कि कथा का गायन कर सकूं। और आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, सो करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। आप सभी को प्रभु श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके इस मंच से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। अभी आप लोगों ने दिव्य अलग अलग विद्वानों से कथाएं सुनी। मैं इन्हीं लोगों के मध्य पला और बढ़ा, तो कथा कहने का सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है, कथा कहलवाने का सामर्थ्य भगवान में है। वो जिसे चाहते उससे अपना चरित्र गवाएं सुनवाएं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना मैं चरित्र गा सकता हूं, ना उनकी कृपा के बिना आप चरित्र सुनने आ सकते। भगवान की कृपा से ही आप सुन रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं गा रहा हूं। तो पूज्य कामदगिरि पीठाधीश्वर भगवान हमारे गुरुदेव के चरणों में वंदन। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हनुमत्वार पीठाधीश्वर पूज्य पारीक्षा धाम से पधारे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस मंच का संचालन कर रहे श्री गौतम जी महाराज, अभी आप पूज्य माता श्री को सुन रहे थे। उससे पहले अयोध्या धाम से पधारे श्री मधुसूदन दास जी महाराज को आपने सुना। ये देश के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इनके बीच मुझे बैठने का भी अवसर मिला और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ये महती कृपा है कि मुझे इस मंच तक लाया।
क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना ना कोई मंच है और ना उनकी कृपा के बिना मानस सीख पाता। कल गुरुदेव ने कहा था, सामने बैठ करके संत से जब तक आप नहीं सीखेंगे सुनेंगे तब तक चरितार्थ कथा होगी नहीं, वो कल्याण नहीं करेगी। तो आइए, आज का क्रम नहीं तोड़ते, आज के क्रम में कथा महाराज भरत की चल रही है, तो आइए उन्हीं की चर्चा आगे बढ़ाते। पूज्य माता श्री ने कथा को जहां छोड़ा वहीं से आगे भरत जी को छोड़ा कि वो भगवान को मनाने जा रहे। आइए हम मनाने चलते हैं। भगवान मानेंगे या नहीं मानेंगे इस पर चर्चा होगी। श्री रामचरितमानस, आप जानते हैं कि मानस जी सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण अगर किसी कथानक में मिलेगा तो वो श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की कथा में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। परिवारवाद सीखना है तो कौन सी कथा सुननी चाहिए? श्री रामचरितमानस। यदि परिवार में अच्छा जीवन जीना है, अभी मैं एक एक बात को केवल 30 मिनट मुझे समय आपके माध्यम से मिलेगा। मैं 30 मिनट में अपनी वाणी सिद्ध करके बताऊंगा किन किन बातों में ये सत्यता है या नहीं है। इसके बाद गुरुदेव भगवान आ चुके हैं, वो मंचासीन होंगे। दूसरा एक परिवारवाद, दूसरा राजनीति। यदि किसी को राजनीति सीखनी है रामचरितमानस से सीखे। तीसरा कूटनीति सीखनी है तो रामचरितमानस से सीखे। सम्मान यदि सीखना है तो रामचरितमानस से सीखे। इसमें सबसे अधिक प्रिय यदि मुझे मानस में कोई बिंदु लगता है तो वो ये लगता है कि रामचरितमानस जी में परिवार की परिकल्पना कितनी सुंदर है। आज रामचरितमानस क्यों सुननी चाहिए? मेरे दृष्टिकोण से रामचरितमानस परिवार वालों को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि आज अगर कोई बिखरा है तो परिवार ही बिखरे हैं। भाई का भाई से संबंध समाप्त हो गया है, पिता का पुत्र से संबंध समाप्त हो गया है, सास का बहू से संबंध समाप्त हो गया है। हमारा आप सभी से निवेदन है, देश के सभी युवाओं से आह्वान है कि मानस जी को सुने ताकि ये बिखरे हुए परिवार पुनः एकत्रित हो जाए। परिवारवाद की परिकल्पना सिर्फ मानस जी में है। अब आप सोचो कैसे है। रामचरितमानस में सबसे कम चर्चा किस पर हुई जानते हैं? सबसे कम चर्चा रामचरितमानस में हुई शत्रुघ्न जी पर। हुई कि नहीं हुई? सबसे कम शत्रुघ्न जी पर हुई। जो मैं उन चरित्रों को ले रहा हूं जिन चरित्रों को आप जानते हैं या जिनको सर्वसाधारण लोग जानते। यदि थोड़े भी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने मानस जी को पढ़ा है तो वो भी इन चरित्रों को जानते हैं। दूसरी सबसे कम चर्चा किस पर हुई? भरत की पत्नी मांडवी पर हुई। हुई कि नहीं हुई? और उसके बाद कम चर्चा भरत जी पर हुई। अब आप सोचो ऐसे कैसे हुई? देखिए, लक्ष्मण जी पर तो चर्चा का विषय नहीं बना, क्योंकि जहां राम जी खड़े हैं वहां तो लक्ष्मण जी हैं ही। आप मंदिरों में देख लें उदाहरण, राम जी के साथ लक्ष्मण जी मंदिर में हैं, भरत जी तो नहीं है। क्या है? जब राम जी की कथा सुनाई जाती है तो लक्ष्मण जी तो अपने आप आ जाते हैं। अरे हम आपसे कहें हम कोई भी कथा सुनाएं, वनवास जाएं, छोड़ो वनवास की छोड़ो, वहां तो लक्ष्मण जी गए थे। धनुष यज्ञशाला की कथा सुनो तो लक्ष्मण जी हैं। माने लक्ष्मण जी तो साथ रहे ना उनके हमेशा, तो चर्चा भरत जी पर भी कम हुई है। ऐसा क्यों? आइए इसी चरित्र को सुनते हैं। ये वो चरित्र है जो बिखरे परिवारों को जोड़ने में सबसे बड़ा साधन सिद्ध होगा। श्री भरत जी का चरित्र। एक बार क्या था कि जब भगवान वनांतर को चले गए, यहां कथा चूंकि छोड़ी गई थी, मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। आज चूंकि भरत चरित्र पर चर्चा हो रही है तो इसी पर बात करेंगे, अलग कोई कथा नहीं। भरत जी के मन में एक विचार आया कि मैं भैया को मनाने जाऊंगा। जैसे ही भरत जी के मन में विचार आया, यहां देवताओं ने तत्काल सोचा ये राम अभी तो गया है वनवास और भरत पीछे से मनाने जाने लगे। अरे हमारी तो सारी लीला का विध्वंस हो जाएगा, पूरी लीला विफल हो जाएगी ना हमारी। तो अभी ये वन को गया है, इसका भाई कह रहा है मैं मनाने जाऊंगा। तो सभी देवता एकत्रित हुए, सरस्वती जी के पास गए, कहने लगे हे सरस्वती, तुमने मेरे कहने पर बड़े कार्य किए हैं,
अब एक और काम करना है। सरस्वती जी तो पहले ही जानती थी, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वो तो जानती थी। कहने लगी ठीक है, अब बताओ क्या करना है, काम बताओ जल्दी, आज समय कम है, आज विश्राम दिवस है, जल्दी बताओ समय क्या बात है, क्या करना है। सरस्वती जी से देवता कहने लगे कि हे सरस्वती, तुम्हें भरत की बुद्धि फेरना है। सरस्वती जी कहने लगी अच्छा अच्छा अच्छा, भरत की, वही भगवान राम के भाई भरत? बोले हाँ वही भरत। उनकी बुद्धि फेरना है कि वो भगवान को वापस लेने की हट त्याग दें और उन्हें मनाने के लिए वनांतर को ना जाएं। सरस्वती का जवाब सुनोगे तो आप लोगों के हृदय में वो भाव पैदा होगा कि धन्य है मां सरस्वती। उनका पता है क्या जवाब था? मां सरस्वती का बड़ा मीठा जवाब था। कहने लगी तुम लोगों के पास 1000 आंखें होने के बाद भी तुम्हें इतना बड़ा सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा? दिव्य चक्षु होने के बाद भी तुम्हें दिव्य आत्मा नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां होने के बाद भी तुम्हें त्यागी नहीं दिखाई दे रहा? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कह रहे हो भरत की बुद्धि फेर दूं? अरे मैं सबकी बुद्धि फेर सकती हूं, लेकिन जिसके सामने पाप भी दूर से आके खड़े होके दर्शन करता हो, मैं उस भरत की मति नहीं फेर सकती। जिसकी परछाई से पाप भागता हो वो भरत। और आप लोग कह रहे हैं भरत की मोसों कहत भरत मति, मैं भरत की बुद्धि भ्रष्ट कर दूं? मैं सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं, मगर भरत की बुद्धि भ्रष्ट करना ये मेरे वश की नहीं है। अब भरत जी तैयार हुए और उधर देवताओं का ये षड्यंत्र तो फैल हो ही गया, क्योंकि अब भरत जी की मति तो फेरने वाली रही नहीं। मंथरा की मति फेर दी, केकई की मति फेर दी, लेकिन भरत जी के सामने नतमस्तक हो गई। स्वयं सरस्वती जिनके सामने झुक गई कि मैं इनकी मति नहीं फेर सकती। धन्य है महाराज भरत। भरत जी आज भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो अकेले नहीं जा रहे हैं। अकेले भी जा सकते थे, मगर अकेले क्यों नहीं गए? तीनों माताओं को लिया, गुरुदेव वशिष्ठ को भी लिया और पूरे नगर को भी लिया भगवान को मनाने के लिए। चाहते तो अकेले चले जाते। अगर हमारा आपका भाई हम आपसे रुष्ट होगा तो बगल वाले को बताओगे तो ठीक है, अकेले भी जाने में लज्जा आएगी। यहां कितने लोग ऐसे नहीं बैठे होंगे जिनका भाई से भाई का संपत्ति का विवाद होगा? मैं दावे से ठोक के कह सकता हूं जिनका संपत्ति विवाद है। अरे एक जन्म में वो विवाद ही सुलझा लो। रामचरितमानस सुनने की सार्थकता जानते क्या है? भाई का भाई से पूरे खेत का विवाद नहीं है। एक 5 बीघे का खेत पड़ा है, उससे किसी का विवाद नहीं है। 1 इंच भाई ने मेड़ जोत ली, उसका विवाद है। धिक्कार है तुम्हारे भाई होने पर। तुम्हें 5 बीघे का खेत पड़ा है, तुम्हें 1 इंची, एक इतनी सी जमीन, 1 फीट जमीन के लिए मर रहे हो? किससे लड़ रहे हो? अपने सगे भाई से, अपने खून से लड़ रहे हो। धिग्रहित जीवनम तत्वम भाषा, ऐसा धिक्कार है जीवन। ऐसे भाई को तो भाई भी कहने में लज्जा आनी चाहिए। एक बार मैं कहता हूं आपसे, हाथ जोड़ के पूरे देश के वासियों से मेरा यही निवेदन है, एक बार प्रेम से अपने भाई के पास जाओ, जिसका विवाद है। कहना हे भाई ये संपत्ति का विवाद है, ये संपत्ति तू रख ले, मुझे विवाद नहीं करना, मुझे भाई चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसी दिन उसकी आत्मा पिघल जाएगी और आपका विवाद उसी दिन नष्ट। ये है रामचरितमानस की सार्थकता, ये रामचरितमानस सुनने की सार्थकता। जब उसे अमल करो, ऐसे तो 1000 लोग आएंगे, कथा कहेंगे, आप सुनेंगे और तालियां बजाएंगे और घर चले जाएंगे। सार्थकता तो पता है रामचरितमानस जी की यही है कि उसको अनुकरण करें, अपनाइए। आज भाई का भाई से पटरी नहीं खा रही है, ये मैं वेदना पूरे विश्व की सुना रहा हूं। लेकिन धन्य है महाराज भरत, जानते हैं
जो गलती भरत जी ने नहीं की उसका भी प्रायश्चित करने के लिए जाना चाहते हैं। क्या बताइए, आप बताइए, आप सभी लोग, हमारे गुरुदेव कहते हैं यहाँ देश की ख्याति प्राप्त कवि जन्म लेते हैं। आप लोग बैठे हैं विद्वान जन, क्या बताइए भरत जी सा भाई धरती पर पैदा हुआ या हो सकता है? नहीं हो सकता। भरत जी भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या भरत जी ने वो गलती की है जिसके लिए वो मनाने जा रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या भरत जी ने भगवान को वनवास भेजा? नहीं, उनकी मां की गलती का प्रायश्चित स्वयं महाराज भरत करने जा रहे हैं। जब भरत जी गए तो पहला विश्राम जानते उन्होंने कहां किया? भरत जी ने पहला विश्राम प्रयागराज में किया। श्रृंगवेरपुर से निकल करके आश्रम पद्धति में अगर वो कहीं रुके तो पहला आश्रम कौन सा था? ऋषि का आश्रम। किसका आश्रम था? ये आप लोग परम विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने महाराज भरद्वाज के आश्रम पर विश्राम किया। पहले दिन रुके। जानते भरत जी जब बैठे बड़ा आव आदर किया गया भरत जी का। भरत जी तो पहले यही सोच करके बड़े विस्मित हुए कि मेरे जैसे कुटिल व्यक्ति का आव आदर हो रहा है, ये क्या चमत्कार है। जब आदर हुआ तो बगल में बैठा लिया, बैठ गए भरत जी। कितना सुंदर भाव है। भरत जी जब बैठे ना तो भरत जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे। कुछ कहा नहीं अभी भरद्वाज मुनि ने, फिर भी झरझर नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और वह बैठ करके कुछ नहीं बोले। बोले भगवान, हमारी मां ने हमारे भाई को वनांतर को भेज दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे प्रभु आपके पास आए थे, रात्रि विश्राम किया था, मुझे बस इतना बता दें मेरे प्रभु मुझे प्रेम कितना करता है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जानना चाहता हूं मेरे भाई का मेरे प्रति प्रेम, मेरे भगवान का प्रेम, जिन चरणों में मेरा अगाध अनुराग है, क्या उनके पास मेरे लिए हृदय में जगह है? भरत जी के इस प्रश्न को सुनकर के वाह, धन्य है महात्मा भरत और धन्य है प्रभु के चरित्र को उन्हें सुना रहे भरद्वाज। मुनिवर ने कहा, हे भरत, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारा भाई तुम्हें कितना प्रेम करता है, ये तो मैं नहीं जानता। तो भरत जी और नेत्रों से अगाध वेदना में रो रहे हैं, मेरा भाई मुझे प्रेम नहीं करता। कहने लगे भरत पूरी बात सुनो, मेरा भाई भरत जी से भरद्वाज जी कहने लगे मैं राम का तुम्हारा ये तो नहीं जानता कैसा संबंध है, तुम घर पर कैसे रहे, इतना जरूर जानता हूं जब राम जी गंगा पार करके जाने लगे तो उन्होंने पुरोहित जी को बुलवाया। पुरोहित जी को बुलवा करके जब वेद मंत्र पढ़े गए और संकल्प मंत्र पढ़ा गया, और जैसे ही उन पुरोहित जी ने संकल्प मंत्र में कहा जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, जैसे ही ये शब्द सुनाना तो हे भरत, प्रभु राम के हाथों से वो थाली पूजा की नीचे गिर गई और वह जमीन में गिर करके हाय भरत करके रोने लगे। ये दृश्य मैंने देखा, ये प्रेम बस मैं जानता हूं कि राम जी आपसे ये प्रेम करते, ये भरत है। आज भाई भाई लड़ रहे हो, मैं अनुरोध करता हूं पुनः आपसे, आज ही ये संकल्प लेकर के जाइए कि आज से भाई का भाई से विवाद समाप्त। लेते हैं संकल्प, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो आज भाई से लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, कुछ परिवारों में महिलाओं ने भी परिवार को भाई के प्रति भड़का करके विवाद पैदा किए हैं। मैं बुराई नहीं करता, महिलाओं की सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा उन सभी अपनी माओं से अनुरोध है, भाई को भाई से मत बिछड़ने दो। इस जन्म में भाई मिला, अगले जन्म में भाई मिले ना, किसको भाई कहोगे? अरे जिसका बड़ा भाई होता जानते हो, उसके पास एक साहस होता है कि मेरा भाई है, वो गलतियां करता है, वो पता है क्या सोचता है, अरे मेरा भाई मुझे बचा ले, बड़ा भाई मेरा। भरत जी से इस चरित्र से ये सीख मिलनी चाहिए। भरत जी भगवान के मनाने के लिए जाते हैं। एक बात शायद आपको पता ना हो, जब भरत जी को ननिहाल पत्र भेजा गया तो उसमें ये नहीं लिखा गया था कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, ये नहीं लिखा था।
भरत जी को पता कैसे चला था? जब महाराज भरत आए तो नंदीग्राम में उनके सभी पूर्वजों के चित्र एक घर में रखे थे, जहां महाराज भरत ने सोचा जब मैं यहां आया हूं तो सबका पूजन करके जाऊं, सभी पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। भरत जी ने पूजन किया, आरंभ किया, सभी अपने पूर्वजों का आरंभ करके पूजन करते जा रहे हैं। उन्होंने पृथु से आरंभ किया, जिनसे ये पृथ्वी कहलाई, पृथु का किया, रंती देव का किया, इत्यादि सबका, दिलीप अज का किया, सबका करते करते जैसे ही पूजन पूर्ण किया और उन्हीं पूर्वजों में पिताजी की तस्वीर देखी तो बुद्धिजीवी तो भरत थे ही, तेज तो थे ही। भरत जी पुरोहित जी से कहने लगे, अरे पुरोहित जी ये गलती से चित्र लगा दिया। पुरोहित जी ने कुछ नहीं कहा, सहम गए पुरोहित। भरत कहने लगे, बताइए, यथा शीघ्रता से बताइए। भरत जी की वेदना को देख करके पुरोहित जी रोने लगे, कहने लगे, महाराज इस भूमि पर नहीं रहे। ये बात जब भरत जी की कानों में गई कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए। कारण क्या था? कहने लगे, भगवान आपके बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई राम जी को वनवास भेज दिया गया, पूजा की थाली हाथों से छूट गई। भरत की करुण वेदना सिर्फ भरत जी जानते या मानस लिखने वाले हमारे पूज्य तुलसीदास जानते। भरत जी ने वहां से उस वेदना को, उस करुणा को हृदय में लिया और घोड़े पर, रथ पर बैठ करके यथाशीघ्र भाग करके मां के पास आए और ना मां को प्रणाम किया, केकई को कुछ ना अच्छा बुरा, सीधा एक ही शब्द भरत जी ने कहा कि हे मां केकई, केकई तूने लूट लिया दशरथ के घराने को, केकई तूने लूट लिया दशरथ के घराने को। भरत जी कह रहे हैं, मैंने एक बात सुनी थी, कुपुत्रस्तो जाए तो कुछ दफी कुमाता ना भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, कभी माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आज से पूरा विश्व तुम्हें कुमाता की दृष्टि से देखेगा, ये मेरा श्राप है मां तुझे। भाई, ये है प्रेम भाई से, जो अपनी सगी मां से एक भाई के लिए लड़ जाए। ये भ्रातत्व है, दिखावे का भ्रातत्व नहीं कि ये मेरा भाई है और उसको मारने के लिए फरसा रखो, अपने सगे भाई के मारने के लिए बंदूक रखो। धिक्कार है तुम्हारे भाई होने पर। भरत जी जब भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंचे, सभा बुलाई गई, जैसे आप सभी लोग बैठे हैं। चांदनी रात्रि थी और सोचिएगा यहां तक कि ससुर साहब को भी ले गए, सास को भी ले गए। पता है क्यों ले गए? मेरी बात नहीं माने, हो सकता है जनमत संग्रह ही मान ले, इसीलिए पूरी प्रजा ले गए। लेकिन राजनीति करने वाले लोग भी मानस जी से शिक्षा ले लें। राजनीति कैसे की जाती है? हर जगह जरूरी नहीं कि जनता के फैसले का ही समर्थन किया जाए। अब आप सोचोगे कैसे, इसको भी सिद्ध करके बताता हूं। संपूर्ण जनता ने और स्वयं भरत जी ने भगवान राम से कहा था कि आप लौट करके वापस अयोध्या चलिए। क्या भगवान ने उस जनता के फैसले को माना? नहीं माना। भगवान ने नीति को माना। भगवान ने जनमत संग्रह ना मान करके नीति माना, और नीति को मानने वाला ही राम हो सकता है। यदि लोकतंत्र की पहली परिकल्पना किसी ने गढ़ी तो वो प्रभु श्री राम ने गढ़ी। उन्होंने जनमत संग्रह नहीं माना। जनता के फैसले कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, उन्होंने नीति माना। किसी विद्वान ने लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नीति, ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है नीति के विषय में, इसीलिए भगवान ने नीति को माना। भरत जी बैठे हैं, महाराज प्रभु श्री राम सामने बैठे हैं। भगवान कहने लगे, भरत बताओ कैसे आए हो, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु क्या चाहते हो? अब किस बात की चाह रह गई मुझे? क्या मैं इससे ज्यादा कुछ चाहता हूं?
मेरी वजह से आपको वनवास हो गया, मेरी वजह से पिताजी स्वर्ग सिधार गए और मुझे भावे को इतनी बड़ी नगरी अयोध्या का राज मिल गया। आप क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सब तो मिल गया। भगवान कहने लगे ऐसे क्यों भरत बोल रहे हो? कहने लगे प्रभु मुझसे बड़ा अभागा धरती पर दूसरा नहीं जन्मा, ना कभी जन्म लेगा। और मेरी मां बगल में बैठी है, इससे बड़ी कुमाता धरती पर न जन्मेगी। कभी कोई इसे मां नहीं कहेगा। और मां शब्द पर अगर बात आएगी तो केकई का उदाहरण कुमाता के रूप में दिया जाएगा। भगवान राम समझ गए कि मेरा भाई मेरी मां को ही गलत ठहरा रहा है। अगर आपके नगर में कोई व्यक्ति बड़ा निकृष्ट हो, जिसे कोई ना जानता हो, और उससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक बार मिल लें, तो ईमानदारी से बताओ, उसे पूरा नगर जानने लगेगा, पूरा देश जानने लगेगा। प्रभु ने यही किया। भगवान राम चाहते तो पहले जाकर के किससे मिलते? कौशल्या जी से नहीं मिले, केकई जी को प्रणाम किया, उनसे मिले। केकई के शब्द नहीं थे, रोने लगी, बोली बेटे मेरी वजह से आज तुम ये कष्ट भोग रहे हो। धन्य है मां। भगवान कहने लगे मां तुम्हारे ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे मुझे। पिताजी वनांतर चले गए हैं, अब मैं तो अपनी मां में ही अपने पिता को देखता हूं। आप ऐसे शब्द तो ना कहें, इससे छाती विदीर्ण होती। नहीं नहीं नहीं, ये शब्द मां आपको शोभा नहीं देते। केकई कहने लगी राम सब कहते हैं कि तू भगवान है, पूरी सृष्टि कहती, यहां तक कि इतने प्रकांड विद्वान ऋषि भरद्वाज जी के यहां से हम आए, वो भी कह रहे थे ये सर्वसाधारण नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, अगर तू सचमुच भगवान है तो मुझे मृत्यु दे दे। भरत जी कहने लगे मां मृत्यु एक पुत्र से मांग रही है, क्यों? कहने लगे आज मेरा पुत्र भरत मुझे मां नहीं, माता नहीं, कुमाता कह रहा। राम जी कहने लगे हे भरत तुम जानते हो? कुछ नहीं जानते, अनभिज्ञ हो। सुनहु भरत एक आन तब, माई मातु समान, जहीं के कोखते प्रगट हुए, भरत धर्म धीर सुजान। ये कैसे कुमाता हो सकती है जिसके गर्भ से भरत जैसे धर्मात्मा ने जन्म लिया हो? ये कुमाता है, ये कुमाता नहीं। इसके तो उदाहरण पूरा विश्व देगा कि धन्य है री ऐसी मां जिसकी कोख से दिव्यात्मा भरत ने जन्म लिया। आज भरत जी को भगवान ने ज्ञान दिया। जब भगवान वनवास की ओर गए थे तो भगवान की प्रथम भेंट वन देवी से हुई थी। वन देवी से भगवान की भेंट हुई तो वन देवी ने भगवान राम से कहा कि राम जी आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मांग लें, आप मुझसे कोई वरदान चाहते तो मांग लें। तो वन देवी को भगवान राम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक कुटिया बना लूंगा, उसमें रह लूंगा, बस एक चीज चाहिए। ये कथा भगवान सुना रहे हैं भरत को। ये लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, रात्रि में सुना रहे हैं कि जब मुझे वन देवी मिली तो वन देवी ने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि हे प्रभु राम आप बताइए मैं आपको क्या दे सकती हूं, आपका वनवास में स्वागत है। भगवान राम वन देवी से कहने लगे ना मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक कुटिया बना लूंगा, उसमें निवास करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है कुछ तो। कहने लगे हाँ अगर तुम मुझे दे सकती हो तो एक काम करना, मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग में जितने कांटे हो उन्हें हटा के उस पर फूल बिछा देना। वन देवी कहने लगी ये बात समझ में नहीं आई, आप तो उस मार्ग से निकल के वापस आ गए, अब उस पे कांटे पड़े रहे चाहे मैं उठाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभु का जवाब क्या था? कहने लगे नहीं वन देवी मैं जानता हूं,
मेरा भरत मुझे खोजते खोजते इसी मार्ग से आए। बनदेवी कहने लगी, तो आपका भाई भरत इतना कोमल है, अयोध्या का राजा इतना कोमल है, इतना कोमल? भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा भाई का हृदय तो इतना लोहे का है कि जिससे इंद्र का वज्र भी टकरा करके चूर चूर हो जाए। लेकिन हे बनदेवी, एक बात ध्यान से सुनो, मेरा भरत जब मुझे खोजते आएगा और ये कंटक उसे, ये कांटे उसके पैर में लगेंगे तो उसकी छाती फट जाएगी कि इन्हीं कांटों से, मेरी वजह से मेरा भाई चल करके गया, मेरे प्रभु चल करके गए, मेरे इष्ट इन्हीं कांटों से चल करके। भरत जी की लिए भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया। बनदेवी भी देख रही है। आज भूमि भी भरत जी जब भगवान को मनाने गए तो कैसी हो गई थी? कोमल चरण चलत बिन पनाही, भाई मृदु भूमि सकोच मन मन। भरत जी जब चल रहे हैं तो कोमल चरण चलत बिन पनाही, और भूमि भी कैसी हो गई? भाई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। भरत जी का वो अगाध चरित्र बनदेवी ने सुना, चरणों में गिर गई कि हे प्रभु, आप सा भाई इस दुनिया में भगवान सबको दे। और मैं तो कहता हूं भरत सा भाई सबको दे। और ये भरत सा भाई आपको तभी मिलेगा जब आप राम सा आचरण करना आरंभ कर देंगे, उसी दिन भरत सा भाई मिल जाएगा। कितने सुंदर चरित्र हैं मानस जी में। वहां से पादुका लेकर के आए, यहाँ पादुकाओं से राज करने लगे, पादुका राज कर रही हैं। एक दिन रात्रि में छत पर मांडवी घूम रही थी। माता कौशल्या ने देखा, कहने लगी ये कौन है, ये परछाई किसकी है? देखा तो मांडवी घूम रही थी। पहुंच गई, कहने लगी बेटा तुम क्यों, रात्रि अधिक हो गई है, जाओ अपने कक्ष में सो जाओ, भरत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। कहने लगे नहीं 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 माँ, वो मेरा इंतजार नहीं कर रहे। कहने लगे क्यों? कहने लगे वो तो महल में है ही नहीं। अच्छा तो कहाँ है? वो तो अलग कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं, और उन्होंने संकल्प लिया कि जब मेरा भाई भूमि पर शयन करता है तो मैं भी भूमि पर शयन करूंगी। आइए हमारी माताएं सुने, बहुओं को संदेश देता हूं, बहुएं सुने। मांडवी जी से माता कौशल्या ने कहा बेटा तू भी चली जा, तू जा अपने पति की सेवा कर। सीता ने अपना कितना बड़ा त्याग किया, पति की सेवा में चली गई। बेटे तू भी चली जा। मांडवी जी का जवाब सुन के आपका हृदय भर जाएगा, अश्रुपात्र होने लगेगा। मांडवी जी कहने लगी हे माँ, हर बहू का धर्म पति सेवा नहीं है। जिसका पति सेवा धर्म था वो पति सेवा करने चली गई। मुझे मेरे स्वामी कह के गए हैं ना भैया है ना भाभी है, इसीलिए माता की सेवा कौन करेगा। सो हे माँ मैं आपकी सेवा में रत रहूंगी। क्या त्याग है मांडवी जी का, सन्मुख होते हुए भी पति का त्याग कर दिया केवल सास की सेवा के लिए, परिवार को बांधे रखने के लिए। तो बहुएं भी रामचरितमानस जी से सीखें कैसे परिवार को चलाना है, कैसे परिवार को एक करना है। ये देश के युवा मुझे दूरस्थ अलग अलग देशों से देख रहे होंगे, अलग अलग राज्यों से। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माता पिता को ही ईश्वर माने, क्योंकि माँ बाप से बड़ा ईश्वर संसार में कोई नहीं होता। अपने गुरुओं की, संत जनों की वाणी को माने, उनकी सेवा करें और सत्य सनातन धर्म की राह पर अड़िग होकर के चलते रहें। यही मानस हमें आप सभी को संदेश देते। मानस जी के सुनने का ये संकल्प है। अच्छा कितने लोग ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि आज से भाई से झगड़ा नहीं करें। लोग कितने लोग संकल्प, एक लोग ले रहे हैं, बाकी कह रहे हैं हम रोज लड़ें, तुम आओ कहा जा रहा हो। एक ही लोग हैं। अच्छा आज संकल्प मैं लेता हूं कि जीवन में कभी विवाद नहीं करूंगा भाई से।
आप लोग कितने लोग ले रहे? करो हाथ खड़े। फर्जी जिनने जिनने करे उन्हें भगवान ही की कसम है, फर्जी तो नहीं है। अच्छा, माताएं कितनी सास से नहीं लड़ेंगी? आधी तो सास ही बन गई, वे बहू से नहीं लड़ेंगी। ये भी एक संकल्प है, कोई नहीं ले रहा। उल्टा पलटा सिस्टम है कलयुग का। चलिए, आप सभी ने संकल्प लिया है तो बहुत अच्छा, इस संकल्प को माने। भाई से भाई का प्रेम बना रहे, परिवारवाद की परिकल्पना बनी रहे, यही हमारा आप सभी से अनुरोध है। मानस जी को माने तो भाई और भाई मिलकर के रहें, माताएं बहनें मिलकर के रहें, सास ससुर की सेवा सभी करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। आइए चलते चलते 2 मिनट भगवान का नाम और पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन होंगे। चलिए हम सभी लोग गाते हैं। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न सोचो कि चल कर किधर जाएंगे, ये न सोचो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे। या न बोलो खुशी आपकी, या न बोलो न गावो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। बोलिए कामग्र भगवान की, सभी श्रोता जनों की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बड़ी ही सुंदर चर्चा। अभी हम लोग नौगांव से पधारे हुए डॉक्टर राम जी पाठक से श्रवण कर रहे थे। अब कुछ ही क्षण में महाराज जी मंचासीन होने जा रहे हैं।